हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं आर्टिकल्स का एक नया सेशन, जिसमें हम जानेंगे कि जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको स्मूथली कैसे याद किया जाए, या फिर हम उसको पढ़ेंगे एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ निमोनिक्स भी ऐड कर दें, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसका आर्टिकल है 1 to 4 तक का। तो चलिए हम लोग समझते हैं। दोस्तों, पहला आर्टिकल है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। ये बहुत ही इजी है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं। तो भारत का जो ऑफिशियल नाम है ना दोस्तों, जैसे इंडिया हम लोग बोल तो देते हैं, तो उसका जो ऑफिशियल नाम है ना वो क्या है? इंडिया है, भारत भी है, या फिर यूनियन ऑफ स्टेट भी हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन इसको क्यों बोला जाता है ये भी समझ लेते हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे यूनियन टेरिटरी या फिर इंडिया के द्वारा एक्वायर्ड किए गए जो कि टेरिटरीज है, जो क्षेत्र है, जो इंडिया के द्वारा अपने अंदर मिलाया गया है, उन सभी को मिलाने के बाद जो क्षेत्र का निर्माण किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं भारत। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पढ़ें तो इंडिया क्या है? एक फेडरल स्ट्रक्चर है दोस्तों। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब पावर का डिवीजन होता है सभी लोगों के बीच में, सभी इंस्टीट्यूशंस के बीच में। लेकिन तब भी हम लोग देखते हैं कि ये जो कंट्री है यूनियन है। मतलब अब इसको और अच्छे से समझे तो स्टेट ने अपना अस्तित्व से भारत को नहीं बनाया है। इंडिया इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट। यूनियन का मतलब होता है दोस्तों कि सेंटर में स्ट्रॉन्ग एक यूनिटी सा इंश्योर हो, या फिर सेंटर अगर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। बहुत बड़ी कंट्री के बावजूद यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स है, रिलीजन है। तो इन सभी को अगर कंट्रोल में करना है तो क्या होगा कि सेंटर के पास पावर्स थोड़ी ज़्यादा चाहिए, जो कि एक यूनिटी को सिंबलाइज करे। तो दोस्तों, दूसरा आर्टिकल जो है वो बहुत ही आसान है। जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो तो क्या होता है, आपका एडमिशन होता है ना। वैसे ही यहाँ पे आर्टिकल 2 है जो बोलता है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। बहुत ही आसान है। क्या है दोस्तों? तो क्या भारत में किसी नए राज्य को शामिल किया जा सकता है या भारत कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है बिल्कुल। कैसे कर सकता है भाई? तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कर सकता है नए स्टेट को इंक्लूड करने की, या फिर किसी नए राज्य को इस्टेब्लिश करने की। इवन कोई बाहर का ही क्यों ना हो, उसको हम लोग अपने अंडर मिला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि कोई भी बच्चा है, अगर उसको स्कूल में एडमिशन चाहिए तो हाँ, उसको एडमिशन लिया जा सकता है। कौन लेगा एडमिशन? तो स्कूल का जो प्रिंसिपल है या फिर स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वही तो लेगा एडमिशन। अब सबसे खास मुद्दा, वो स्टूडेंट कहाँ का होना चाहिए? तो कहीं का भी हो सकता है। मैं मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या वो उस स्कूल में पढ़ना चाहता है। तो हाँ, मुद्दा यही है दोस्तों, क्या इंडिया में अदर आउटसाइड कंट्रीज या फिर स्टेट जो है क्या इंडिया में ऐड होना चाहते हैं? तो अगर ऐड होना चाहेंगे तो इंडिया में उसको मर्ज कर लिया जाएगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखें तो सिक्किम को इंडिया ने 1975 में फुल स्टेट बनाया था, जो कि आर्टिकल 2 जो था उसी को यूज करके। खुद सोच के देखिए कि हम लोग आर्टिकल तो पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि पूछा जाए कि आर्टिकल का यूज कैसे होता है या फिर यूज को कैसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मान के चलिए भारत ने सिक्किम जैसे स्टेट को ऐड किया इंडिया में। तो ऐड करने का जो मोड था या फिर ऐड करने का जो एक रास्ता था, वो आर्टिकल 2 ही था। इसी के बेसिस पे इंडिया के पास ये पावर आता है कि वो सिक्किम को इंडिया का पार्ट बना लेता है। तो चलिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 3 को समझते हैं कि इसमें बोलता है कि फॉर्मेशन और अल्टरेशन ऑफ स्टेट। छोड़िए, और सिंपल में हम लोग समझते हैं, क्या पार्लियामेंट स्टेट का नाम या फिर उसके बाउंड्री को बदल सकता है? तो हाँ, बदल सकता है। कैसे, ये भी समझते हैं। तो पार्लियामेंट के द्वारा ये बदला जा सकता है। नए स्टेट का निर्माण किया जा सकता है दोस्तों, या फिर दो स्टेट को आपस में मिलाया भी जा सकता है। अपने बाउंड्रीज को वो बदल भी सकता है, या फिर बाउंड्रीज या फिर स्टेट का जो नाम है वो चाहे तो बदल सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले क्या होगा कि प्रेसिडेंट पहले कंसर्न स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उससे अपना ओपिनियन मांगता है। लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है दोस्तों? बेसिक वे में समझो तो जैसे सेंटर के पास अपना लेजिस्लेटिव बॉडी होता है ना, पार्लियामेंट में जैसे लोकसभा है, वैसे ही जो
स्टेट के पास जो बॉडी होता है स्टेट असेंबली मेनली, तो उनसे ये परमिशन लेगा, लेकिन उनका जो ओपिनियन है ये मैंडेटरी नहीं होता है, ये एक सिंपल सा फॉर्मेलिटी होता है। मतलब ये बहुत ही आसान भाषा में अगर समझे तो पार्लियामेंट इस चीज़ों को कर सकता है। जैसा कि अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, वो भी 2024 में। कैसे बना, कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 3 के तहत हम लोग देखते हैं कि तेलंगाना का फॉर्मेशन होता है। आर्टिकल 4 को समझते हैं जो दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान है। क्यों आसान है भाई? तो आसान होने का रीजन है, ये बोलता है कि लॉ अंडर आर्टिकल 2 और 3। अगर दोस्तों आपको 2 और 3 समझ में आ गया तो चौथे को उससे रिलेट करते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों ये है कि जो लॉ आर्टिकल 2 में क्या था? नए स्टेट का निर्माण, ठीक है। आर्टिकल 3 में क्या था? नया नाम बदलना हो या फिर स्टेट का बाउंड्री चेंज करना हो। मतलब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर बनाए जाते हैं कोई भी ऐसे लॉ जो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत बनाए जाते हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता है। खुद सोचिए दोस्तों, सिंपल सी भाषा में, कि आपके घर के आंतरिक मुद्दों पे जब बात होती है तो हर मुद्दों को आप एक नियम कानून तो नहीं बना सकते हैं। मतलब ये है कि इंडिया के अंदर अगर आपको बाउंड्री चेंज करना है, स्टेट का एक मतलब कि नाम चेंज करना है, तो इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल का सुधार नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपसी समझौता। ये जो है कि पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से, नॉर्मल वोटिंग से नया स्टेट बना सकता है, नया बाउंड्री बना सकता है, या नाम भी चेंज कर सकता है, क्योंकि इसके कारण इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जरूरत नहीं है कि ये सुधार होगा। ठीक है, ये सब क्लाउज क्लियर करता है दोस्तों कि टेरिटरी का चेंज करने के लिए स्पेशल अमेंडमेंट प्रोसेस बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दोस्तों असल में ये टॉपिक इतना लंबा नहीं था, लेकिन आपको एक अच्छा बेसिक देने के लिए, बेसिक नॉलेज देने के लिए मुझे समझाना पड़ा। लेकिन अंत में मैं आपके लिए एक राइमिंग समरी लाया हूँ, जिसको आप पढ़ोगे तो आपको और भी इजी वे में समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने जितने भी आर्टिकल्स है जिसको रेड मार्क किया है, आप 2 मिनट के लिए उसको छोड़ दो और फिर इस राइमिंग को पढ़ो। तो भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है जिसमें नए स्टेट को एडमिट या इस्टेब्लिश किया जा सकता है। जिन्हें जरूरत पड़े तो उनका नाम, बाउंड्री या स्ट्रक्चर बदला जा सकता है, और ये सब बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें मैंने आर्टिकल्स में मेंशन कर दिए हैं कि कहां तक में किस आर्टिकल का कितना रोल है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैंने पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत अच्छा लगा आपको देख के कि हमारे वीडियो को आपने अंत तक देखा। इससे पता चलता है कि आप हमारे वीडियो को समझ रहे हैं। तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे और हम आपके लिए एक नए नए टॉपिक्स लाएंगे और आर्टिकल्स को ईजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।